अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बड़ा ही अहम सवाल पढ़ने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के पेपर में इंशाइया की सूरत में आ चुका है। हमारा आज का उन्वान होगा सॉल्वे प्रोसेस। बच्चों, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश को बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक बहुत अहम कंपाउंड है और पूरी दुनिया में हर मुल्क ही इसको पैदा करता है, चूँकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपको बताते हैं कि सॉल्वे प्रोसेस क्या है, क्या क्या अवामिल हैं, और साथ ही देखेंगे कि उसकी अहमियत क्या है। जी तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब आते हैं हम एक ऐसे अमल पे जिसका नाम है सॉल्वे प्रोसेस, और उसके ज़रिए हम सोडियम कार्बोनेट की तैयारी करेंगे। एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये सवाल बहुत ही अहम समझा जाता है और इंशाइया तर्ज की सूरत में बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी किताब के अंदर मौजूद जितना भी इल्म है वो भी आपको दें, और इसके अलावा और थोड़ा सा जो एक इल्म है वो भी हम आपको इजाफी मालूमात की सूरत में मुहैया करें। तो चलते हैं सॉल्वे प्रोसेस की तरफ। सॉल्वे एक साइंसदान का नाम था और इनका पूरा नाम है अर्नस्ट सॉल्वे। अर्नस्ट सॉल्वे ने ये तरीका 1860 में, और ये एग्जैक्ट आप कह लें कि बिल्कुल हतमी कोई तारीख हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि 1860 और 1870 के दरमियान में ये पूरा अमल जो है वो सॉल्वे ने बताया। अब इस अमल का और इस प्रोसेस का एक और नाम भी है जिसको मैं चाहूँगा कि आप अपनी किताब के ऊपर लिख लें। इसे अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहा जाता है। तो इसका ये दूसरा नाम है अमोनिया सोडा प्रोसेस। बच्चों, इसे अमोनिया सोडा प्रोसेस क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि आप देखिए हम इससे बना क्या रहे हैं। हम इससे बना रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। अजीज तलबा व तालिबात, सोडियम कार्बोनेट हमें दो हालतों में नजर आता है, एक इसी हालत में और एक इसके साथ 10 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। जब ये इसी हालत में मिलता है तो हम कहते हैं ये इसकी एनहाइड्रस फॉर्म है, यानी एनहाइड्रस हालत है बगैर पानी के, तब हम इसको नाम देते हैं सोडा। कौन सा? सोडा ऐश। तो इसका जो आम नाम है, आप कह लें इसका जो आम सोसाइटी में हमारी मार्केट में इसका जो नाम है वो है सोडा ऐश। और चूंकि इसको बनाने के लिए हमें अमोनिया की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इंशाल्लाह अभी हम पढ़ने ही वाले हैं बड़ी तफसील में, इसीलिए इस अमल को अमोनिया सोडा प्रोसेस कहा जाता है कि अमोनिया को इस्तेमाल करते हुए हम सोडा ऐश जो है उसको बनाएंगे। तो अगर ये बगैर पानी के है तो हम इसे सोडा ऐश का नाम देंगे। याद रखिए अजीज तलबा व तालिबात, सोडियम कार्बोनेट हमें इस हालत में भी मिलता है Na2CO3 डॉट 10H2O, 10 पानी के मॉलिक्यूल्स, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके साथ जुड़ चुके हैं, और इसको अगर ये इस हालत में हो तो इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। लेकिन अगर ये बगैर पानी के है, सिर्फ Na2CO3 है, तो इसको सोडा ऐश का आपने नाम देना है। तो चूंकि ये सोडा हम बनाने जा रहे हैं और अमोनिया इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इस अमल का नाम है अमोनिया सोडा प्रोसेस। ये मुख्तलिफ मराहिल में चलता है जिसको इंशाल्लाह अभी हम बड़ी तफसील में पढ़ेंगे, लेकिन इसका एक बुनियादी कानून है वो ज़रा जहन में रखिएगा। और वो क्या है? पहली बात जहन में रखिएगा, सॉल्वे प्रोसेस के तहत सोडियम कार्बोनेट बराह रास्त नहीं बनता। तो ये बात, पहली बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। सॉल्वे प्रोसेस के जरिए इस प्रोसेस में अव्वल सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट
बराह रास्त नहीं बनता। इस प्रोसेस में अव्वल सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसको सोडियम कार्बोनेट में तब्दील किया जाता है। तो ये पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, बराह रास्त सोडियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, पहले बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और बाद में उसको सोडियम कार्बोनेट में तब्दील किया जाएगा। इसके पीछे भी एक पूरी साइंस है। याद रखिएगा अजीज तलबा, इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी मिकदार में पानी बनता है और अभी हम रिएक्शंस में देखेंगे कि पानी बनता है। अगर इसमें हम बराह रास्त सोडा ऐश बना लें तो सोडा ऐश पानी में बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की तो वो पानी में इतने अच्छे तरीके से हल नहीं होता। ये बात ज़हन में रखिए, हो जाता है लेकिन जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, और टेम्परेचर कितना कम करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर हमने जो सोल्यूशन बनाना है ना उसको 15 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आना है। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा सोल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, पानी में बहुत कम हल होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम बनाएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन चूंकि वो पानी में हल हो चुका होता है तो हम पानी को ठंडा करके किस टेम्परेचर पे, किस दर्जा हरारत पे ले आएंगे, हम उसको 15 डिग्री सेल्सियस पर ले आएंगे। 15 डिग्री सेल्सियस पे लाने पर वो क्रिस्टलाइज होगा, चूंकि वो अच्छे तरीके से हल नहीं होता, या आप कह सकते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी बड़ी कम हो जाती है। 15 डिग्री सेल्सियस पे वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, फिर हम उसको अलहदा कर लेते हैं। जब अलहदा करते हैं फिर उसके साथ एक अमल चलाते हैं और उस सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में मुंतकिल करते हैं, तब्दील करते हैं। अजीज तुलबा और तालिबात, ये कानून अपने दिमाग में ज़हन में बिठा लीजिएगा कि बराह रास्त सोडियम कार्बोनेट पैदा नहीं होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, फिर हम उसको 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जा करके पानी में से क्रिस्टलाइज करके बाहर निकालेंगे, उसके जरिए हम सोडियम कार्बोनेट को बनाएंगे। तो ये है इस पूरे अमल की एक तरतीब जो मैंने आपको बता दी है। चलते हैं रॉ मटेरियल्स की तरफ। बच्चों, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स का मतलब है ऐसी अशिया जो एक अमल में या अमल को चलाने के लिए दरकार होती हैं। तो बच्चों, ये ऐसी अशिया हैं जो एक अमल को चलाने के लिए दरकार होती हैं। यानी हम चला रहे हैं सॉल्वे प्रोसेस, हमें उसके लिए क्या कुछ चाहिए, उसका मतलब है रॉ मटेरियल। और इसमें हम मशीनरी की बात नहीं करेंगे, हम उन अशिया की बात करेंगे जिनके साथ हमने केमिकल रिएक्शंस चलाने हैं। तो उन रॉ मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, सॉल्वे प्रोसेस इस लिहाज से बड़ा अहम समझा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। तो इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं इस पूरे अमल के लिए वो आसानी से मिल जाते हैं। कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हम इसके रॉ मटेरियल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चों, इसमें 3 चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज है जिसका नाम है ब्राइन। अब यहां पर बच्चे सोचते हैं कि सर ये ब्राइन क्या है? ब्राइन के बारे में नहम क्लास में भी आप पढ़कर आ चुके हैं कि ब्राइन जो है वो सोडियम क्लोराइड, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है ना, आम नमक जो है, का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। पहली बात, सोडियम क्लोराइड को हम इस कदर ज्यादा पानी में हल कर देते हैं, इतना ज्यादा पानी में हल कर देते हैं जबरदस्ती कि वो एक पेस्ट नुमा चीज बन जाती है। उस पेस्ट नुमा चीज को कहा जाता है ब्राइन। तो इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड जमा पानी, तो ब्राइन में ये 2 चीजें होंगी।
दूसरे नंबर पे अमोनिया, तो इसके लिए हमें अमोनिया भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर अमोनिया हम कहां से लेंगे। अमोनिया को लेने के लिए आप याद कीजिए बाब नंबर 9 में हम एक रिएक्शन पढ़ के आए थे जिसका नाम था हैबर्स प्रोसेस। जी, तो अमोनिया हम उसके जरिए खुद बनाएंगे। तो अमोनिया के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन और उसका रिएक्शन करवाते हैं 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो अमोनिया को हम खुद बनाएंगे और अमोनिया को बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, ये भी आसानी से मिल जाता है। तो ब्राइन, सोडियम क्लोराइड बहुत आसानी से मिल जाता है, बस हमने उसका ब्राइन बनाना है पानी में हल करके। और दूसरे नंबर पे है अमोनिया, जबकि तीसरे नंबर पर है लाइमस्टोन या चूने का पत्थर। चूने के पत्थर का दूसरा नाम आपको पता है कि उसको हम लाइमस्टोन का नाम देते हैं, जबकि उसका जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला है CaCO3 और ये भी आसानी मिल जाता है। तो सॉल्वे प्रोसेस के लिए इन 3 अशिया का होना जरूरी है। ये 3 उसके क्या हैं, रॉ मटेरियल्स। जब हम रॉ मटेरियल्स हासिल कर लेते हैं फिर हम उसको लेके चलते हैं मेन हमारे अहम तरीन प्रोसेस की तरफ जिसका नाम है सॉल्वे प्रोसेस। देखते हैं कि सॉल्वे प्रोसेस में बुनियादी रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है जिसका नाम है अमोनिकल ब्राइन की तैयारी। तो अमोनिकल ब्राइन की तैयारी कैसे होगी आप देख लीजिए, तारीफ देखें। ब्राइन क्या है, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पानी के अंदर। तो इसका मतलब है अमोनिकल ब्राइन क्या होगा, अमोनिकल ब्राइन का मतलब है कि उसमें सोडियम क्लोराइड होगा NaCl और उसको पानी के अंदर हल किया हुआ है। तो अमोनिकल ब्राइन का, अब यह हो गया ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन का मतलब क्या है कि सिर्फ उसके अंदर से अमोनिया गुजारेंगे और अमोनिया जैसे ही उसके अंदर से गुजारेंगे तो उसका मतलब है कि इन तीनों का एक मिक्सचर बन जाएगा और इसी मिक्सचर का नाम है अमोनिकल ब्राइन। ये अमोनिकल ब्राइन आपस में, इनका आपस में रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन ये एक मिक्सचर की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं और वो मिक्सचर बनाना NaCl की वजह से नहीं है, अमोनिया और पानी की वजह से। तो अमोनिया जो है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि अमोनिया भी उस ब्राइन का हिस्सा बन जाता है। तो जब अमोनिया और ब्राइन आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने से जो एक मिक्सचर बनता है, जो एक सॉल्यूशन बनता है, उसका नाम है अमोनिकल ब्राइन। जैसे ही अमोनिकल ब्राइन बन जाता है तो इस अमोनिकल ब्राइन को हम एक हिस्से से निकाल कर दूसरे हिस्से में ले जाते हैं और उस दूसरे हिस्से का नाम है कार्बोनेटिंग टावर। तो यहां पर हम कार्बोनेटिंग टावर को पढ़ने लगे हैं कि कार्बोनेटिंग टावर क्या होता है। बच्चों, कार्बोनेटिंग टावर एक ऐसा टावर है या एक ऐसा चेंबर है, एक ऐसा हिस्सा है इस पूरे अमल का जहां हम अमोनिकल ब्राइन की क्या करेंगे, कार्बोनेशन। अब कार्बोनेशन क्या होता है अजीज तुलबा, याद रखिएगा यहां पर हम क्या करेंगे, अमोनिकल ब्राइन जो हमने ऊपर पहले हिस्से में बनाया है, अमोनिकल ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल की जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड शामिल की जाएगी, यानी रिएक्शन करवाया जाएगा किस किस का, अमोनिकल ब्राइन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब अजीज तुलबा तालिबात याद रखिएगा अमोनिकल ब्राइन में क्या मौजूद है, हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, NaCl मौजूद है, पानी मौजूद है, अमोनिया मौजूद है। जैसे ही हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो यह पड़ा हुआ है अमोनिया NH3, इसके अंदर पड़ा हुआ है पानी
और जो ही हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं, इनका आपस में रिएक्शन होता है और इनके रिएक्शन से एक सॉल्ट बन जाता है जिसका नाम है अमोनियम बाइकार्बोनेट और उसका फॉर्मूला है NH4HCO3। NH4HCO3। आप देख लें अजीज तुलबा और तालिबात के ये मसावात बिल्कुल बैलेंस पड़ी हुई है। अमोनिया और पानी जो किसका हिस्सा था, अमोनिकल ब्राइन का हिस्सा था, उसमें से जो ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी तो कार्बन डाइऑक्साइड के गुजारने से क्या हुआ, अमोनियम बाइकार्बोनेट नाम का सॉल्ट बन गया। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई। तो अजीज तुलबा और तालिबात याद रखिएगा, ये जो हमने चूने का पत्थर इस्तेमाल किया है ना, इस चूने के पत्थर का इस्तेमाल की मेन वजह, इसकी सबसे अहम वजह ही ये थी कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारी करनी थी। असल में ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहां से ली है। साबित हुआ कि ये सारा अमल किस तरह चल रहा है, तमाम के तमाम अवामिल आपस में जुड़े हुए हैं। एक ही वक्त में सारे के सारे अवामिल चल रहे हैं। अमोनिकल ब्राइन बना के आगे भेजा कार्बोनेटिंग टावर में, कार्बोनेटिंग टावर में एक तरफ से क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहां से आई है, वो आई है जहां पे हम चूने के पत्थर को तोड़ रहे थे। अब चूने के पत्थर को तोड़ने के लिए हमने किस जगह का इंतखाब किया है, याद रखिएगा, चूने का पत्थर तोड़ने की जगह को हम लाइम किल्न का नाम देते हैं। तो लाइम किल्न में हम उसको तोड़ेंगे। लाइम किल्न का मतलब है ऐसी भट्टी, किल्न भट्टी को कहते हैं, ऐसी भट्टी कि जहां पर हम लाइम को तोड़ते हैं। और लाइम से मुराद है ये लाइमस्टोन कहा जाता है ना इसको। तो लाइम तोड़ने के लिए जो भट्टी हमने लगाई हुई है, जहां पे हम उसको शदीद गर्म करेंगे और तोड़ेंगे, उसे लाइम किल्न कहा जाता है। तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारी, ये कार्बन डाइऑक्साइड वही है जो यहां से आ रही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि है लाइमस्टोन, इसको शदीद गर्म करते हैं, बहुत ही बुलंद टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं। याद रखिएगा अजीज तुलबा और तालिबात कि ये टेम्परेचर 950 से 1150 डिग्री सेल्सियस तक दिया जाता है। इससे क्या होता है, इस कदर ज्यादा और बुलंद टेम्परेचर देने पर कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है और उससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। अजीज तुलबा, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहां पर भेजी जा रही है और वो अमोनिकल ब्राइन के साथ क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। तो ये था हमारे पास लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, शदीद और बुलंद टेम्परेचर पे गर्म करने से वो टूटा और उससे बनेगा क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, क्विक लाइम भी इसको कहा जाता है और इसको अनबुझा चूना भी कहा जाता है। तो ये अनबुझा चूना यहां पे बन जाएगा। और मैं यहां पे लिख देता हूं अजीज तुलबा और तालिबात, क्योंकि ये लफ्ज किताब में इस्तेमाल हुआ है। क्विक लाइम को उर्दू में हम अनबुझा चूना कहते हैं। तो ये उसमें बन गया और साथ में कौन बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ गई। अब ये मुअम्मा तो हल हो गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहां से आई थी। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया, ठीक है, ये क्या करेगा, ये ब्राइन में मौजूद NaCl के साथ रिएक्शन करेगा। तो अजीज तुलबा और तालिबात, ये है NaCl और NaCl का मतलब है ये ब्राइन के अंदर ये मौजूद है ना, हमने पढ़ा है NaCl का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बना है, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट ब्राइन में मौजूद सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और जो ही ये रिएक्शन करेगा, आप देखिए कि NH4 यानी अमोनियम आयन पे मस्बत और क्लोरीन के ऊपर मनफी चार्ज आता है। ये दोनों मिलके बना देते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और NaHCO3
और अजीज तलबा तालिबात ये NaHCO3 वही सोडियम बाइकार्बोनेट है जो इस अमल में बनना था। यही बात मैं आपको बताकर आया हूं कि इस प्रोसेस में अव्वल सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। तो आप देखें दूसरे अमल तक, दूसरे हिस्से तक हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में क्या हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं। अजीज तलबा तालिबात याद रखिएगा, अगर एक अमल, अब जैसे ये एक ही पूरा रिएक्शन है लेकिन ये दो हिस्सों में हुआ है, दो रिएक्शंस में हुआ है, पूरा अमल दो रिएक्शंस में हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूं कैसे। देखिए कि ये इसका पहला हिस्सा, ये पहला रिएक्शन है, और ये इसका जो ब्राइन वाला हिस्सा है ये इसका दूसरा रिएक्शन है। तो जब आपके सामने एक रिएक्शन दो या दो से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल होना, तो उसकी एक पूरी के पूरी मसावात निकाल लिया करें। और पूरी मसावात के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लाइन लगाते हैं। लाइन लगाने के बाद क्या करते हैं, ये मैं आपको थोड़ी सी इजाफी मालूमात दे रहा हूं। लाइन लगाते हैं, लाइन लगाकर क्या करते हैं, जोन सी चीजें दोनों, ये जो दोनों स्टेप हुए हैं, दोनों मराहिल हुए हैं, इन दोनों में जोन सी चीजें बाएं और दाएं जानिब सेम होती हैं उन्हें काट दिया करें। जैसे हमें नजर आ रहा है कि ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके अलावा और हमें कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो बाकी चीजों को ऐसे ही नीचे लिख लिया करें। तो हमारे पास बाकी चीजें क्या बची, जरा गौर कीजिए। सबसे पहले हमारे पास था NH3 जमा पानी जमा NaCl भी मैं लिख लेता हूं, जमा कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार चीजें हैं और इनके रिएक्शन से दो चीजें बन रही हैं। NH4Cl बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में ये तो कट गया ऊपर वाला, तो ये बन रहा है NaHCO3। गौर कीजिए, ये रिएक्शन हमें सारा कुछ बता देता है। ये हमें बताता है कि जी ये अमोनिया पड़ा हुआ है, पानी और NaCl, तो पानी और NaCl कौन हो गया, ब्राइन, और अमोनिया शामिल होने का मतलब है अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन में से क्या गुजारा, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या की, कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन के नतीजे में बन गया अमोनियम क्लोराइड, जिसका हम बाद में देखेंगे क्या इस्तेमाल है। लेकिन एक अहम चीज बन गई है और उस अहम चीज का नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट वाला जो सोल्यूशन है ना, जो कि आप देखें पानी भी है, ये सारा एक्वा सोल्यूशन बनेगा, ये पानी में हल हुआ होता है, सोल्यूशन में हल हो गया होता है। अब हमने इसको अलग करना है क्योंकि ये दो सॉल्ट्स का सोल्यूशन बन चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि हम जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, हम उसका टेम्परेचर कम करके कितना कर देंगे, 15 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम इस पूरे सोल्यूशन का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस करेंगे, अमोनिया सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टलाइज हो जाएगा। जैसे ये क्रिस्टल में आएगा तो इसका मतलब है ये सॉलिड बन जाएगा, और फिर हम उसको क्रिस्टल्स की सूरत में वहां से अलग कर लेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का जो अमल है वो तीसरा काम है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स बने हैं, कि क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर, और चूंकि हम फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर के साथ करते हैं, तो फिल्टर पेपर के जरिए उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर के जरिए अलग कर लिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अमोनियम, ये जो अमोनियम क्लोराइड था वो लैदा हो गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर के जरिए हमने अलैदा कर लिया। अब जब आपने इसको अलैदा कर लिया तो इसका मतलब है कि हम ये काम अब करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, अब उसको क्या बनाना है, सोडियम कार्बोनेट। इस अमल का नाम है कैल्सिनेशन। तो अजीज तलबा तालिबात याद रखिएगा, कैल्सिनेशन का मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बस गर्म करेंगे हम, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, और गर्म करने के लिए अजीज तलबा तालिबात हम आमतौर पे ये साइन लगाते हैं डेल्टा का। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, और इसको गर्म करने से क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट।
इस अमल का नाम है कैल्सीनेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कैल्सीनेशन क्या है, और याद रखिएगा मुख्तसर सवालात की सूरत में ये सवाल, ये तारीफ इसकी बोर्ड में के पेपर में आ चुकी है कि कैल्सीनेशन क्या होता है। तो आपने कहना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम पैदा करते हैं और फिर उसको क्रिस्टल्स में जो है वो मुंतकिल करते हैं, जब उसे गर्म किया जाता है तो उसको गर्म करने से सोडियम बाइकार्बोनेट टूट के सोडियम कार्बोनेट में मुंतकिल हो जाता है, जिसको हम कैल्सीनेशन का नाम देते हैं। रिएक्शन देखें, बड़ा सादा सा रिएक्शन है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट, सिर्फ इसको आपने गर्म करना है। और अजीज तलबा याद रखिएगा, यहां पर जो हम टेम्परेचर देते हैं वो देते हैं 160 से 230 डिग्री सेल्सियस तक। तो 160 से 230 डिग्री सेल्सियस तक जब हम इसको गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट टूटना शुरू हो जाता है और ये मुंतकिल होने लग जाता है सोडियम कार्बोनेट में। साथ में पैदा होता है पानी और साथ में खारिज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अजीज तलबा याद रखिएगा, इस तरह हम सोडियम कार्बोनेट को पैदा कर लेते हैं, बना लेते हैं। अगर हम इस मसावात को बैलेंस भी करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे 2 लगाते हैं तो हमारे पास पूरी मसावात क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो अजीज तलबा और तालिबात याद रखिएगा, यहाँ पे आके हमारा अहम तरीन काम क्या हो गया है, ख़त्म हो गया कि हमने हमारा सोडियम कार्बोनेट पैदा कर लिया। और याद रखिएगा, एक अमल जिस चीज़ को बनाने के लिए चलाया जाता है उसको कहा जाता है कि ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन चुका, जिसके लिए हमने ये सारा काम चलाया। अब ये तो बन गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी हम और भी क्या कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं। याद रखिएगा अजीज तलबा और तालिबात, यहां पर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को बखूबी अंदाज में चलाने के लिए, अपना खर्चा बचाने के लिए और इस प्रोसेस को ज़्यादा काबिल अमल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हमें दोबारा नए सिरे से रॉ मटेरियल्स ना लाने पड़ें। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम ये करते हैं कि जो अमोनिया जैसे रॉ मटेरियल्स हैं हम कोशिश करते हैं कि उन्हें फिर से पैदा कर लें। गौर कीजिए कि बनने वाले प्रोडक्ट्स में कहीं पर भी हमें अमोनिया नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा अमोनिया कहीं अंदर ही मौजूद है। हमें यह करना, बस उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी होती है केमिकल रिएक्शंस होने के बाद। हमने ये करना है कि हमने अमोनिया को वापस हासिल करने की कोशिश करनी है, और इस पूरे अमल को अमोनिया रिकवरी प्रोसेस कहा जाता है। और ये प्रोसेस अमोनिया रिकवरी टावर में चलता है। अमोनिया रिकवरी प्रोसेस, और ये जिस मशीन में चलता है उसको कहा जाता है अमोनिया रिकवरी टावर। अजीज तलबा और तालिबात, इसमें हम क्या करते हैं, गौर कीजिए, पूरा प्रोसेस आपके सामने है, पूरा प्रोसेस आपके सामने है। आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बन गई, ठीक है, पानी फिर से बन गया। गौर कीजिए ना, हमें शुरू कहां से किया था, NaCl, पानी, अमोनिया। पानी तो फिर से बन गया, NaCl ही चाहिए ना, NaCl हम बाहर से ले आएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गुजारनी, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से इस्तेमाल हो जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ अमोनिया बच रहा है। अगर किसी तरीके से हम अमोनिया भी निकाल लेना तो हमारा ये पूरा प्रोसेस शानदार हो जाए। हम सिर्फ NaCl ला के डालेंगे, नमक वगैरह डालते रहेंगे NaCl, और क्या होता रहेगा, पूरा अमल खुद ब खुद चलता रहेगा। इस पूरे अमल का नाम है अमोनिया रिकवरी प्रोसेस, और जिस हिस्से में ये होता है उसको अमोनिया रिकवरी टावर कहा जाता है। अमोनिकल ब्राइन की तैयारी अमोनिकल टावर में होती है। अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन कार्बोनेटिंग टावर में होती है। फिल्ट्रेशन अलहदा है। कैल्सीनेशन कैल्सीनेशन टावर में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारी लाइम किल्न में होती है, और अमोनिया रिकवरी प्रोसेस की तैयारी, ये जो सारा प्रोसेस है ये अमोनिया रिकवरी टावर में चलता है। बच्चों आप जरा गौर करो कि पूरा प्रोसेस मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। आप देखें कोई ऐसी अशिया जो बनी है लेकिन इस्तेमाल नहीं हुई, तो आप देखेंगे कि पहली चीज अमोनियम क्लोराइड बना है, कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरी चीज क्विकलाइम अनबुझा चूना बना है, इस्तेमाल नहीं हुआ।
तो चलें इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं कि हम क्या करेंगे। ये जो क्विक लाइम बना है जिसको अनबुझा चूना कहा जाता है, इस अनबुझे चूने के अंदर सबसे पहले हम पानी शामिल करते हैं। तो बच्चों इस अनबुझे चूने में जो क्विक लाइम बना है, ऊपर हमने जब लाइमस्टोन को तोड़ा उसमें हम पानी शामिल करते हैं, और जो ही क्विक लाइम को पानी में शामिल करते हैं ना, ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, अब इसका जो केमिकल नेम है वो तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हम इसको एक और नाम देते हैं बच्चों, इसको हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, याद कीजिए। हम इसको नाम देते हैं बुझा हुआ चूना, और इसका एक और नाम भी है, इसी को नाम दिया जाता है स्लेक्ट लाइम। तो यहां पे मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे तमाम शागिर्द जो हैं, वो कंफ्यूज ना हो। क्विक लाइम कुछ और है, स्लेक्ट लाइम कुछ और है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, और उसी को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और उसको हम बुझा हुआ चूना यानी स्लेक्ट लाइम कहते हैं। तो स्लेक्ट लाइम बन गया। इस स्लेक्ट लाइम को यहां से उठाते हैं और अमोनियम क्लोराइड को कार्बोनेटिंग टावर से उठाया जाता है। तो ये रहा रिएक्शन, ये रहा स्लेक्ट लाइम जो कि यहां ऊपर से आया, कहां से, लाइम किल्न से आया, और अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड कहां से आया, कार्बोनेटिंग टावर से आया। अजीज तलबा व तालिबात, इनके दरमियान रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन के नतीजे में याद रखिएगा 2 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं किसके, अमोनियम क्लोराइड के। बनता है एक सॉल्ट जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। 2 यूनिट्स बनते हैं अमोनिया के, और 2 ही यूनिट्स बनते हैं पानी के। आप देखें कि हमने अमोनिया को फिर से हासिल कर लिया। अब हमें रॉ मटेरियल्स के अंदर फिर से अमोनिया लाने की ज़रूरत नहीं है। अमोनिया बनता जाएगा, अमोनिया रिकवरी टावर से बनता बनता वो दोबारा अमोनिकल ब्राइन बनाता जाएगा, यानी ब्राइन में दाखिल होता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यहां से बनती चली जा रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर इस्तेमाल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अजीज तलबा तालिबात कि अब हमें सिर्फ क्या लाके डालना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड डालना पड़ेगा। और जो ही हम सोडियम क्लोराइड उसमें डाल देंगे, तो सोडियम क्लोराइड डालने से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड डालने से ये होगा कि जनाब पूरा के पूरा अमल फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये अमोनिया रिकवरी प्रोसेस था जो अमोनिया रिकवरी टावर में होता है, और इसके साथ ही हम अमोनिया को फिर से बना लेते हैं। तो साबित हुआ कि ये पूरा वो अमल है जो 6 मराहिल में चलता है, 6 स्टेप्स में चलता है, और इसके ज़रिए हम सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट को बना लेते हैं। अब देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की आखिर अहमियत क्या है कि हम उसके ऊपर एक पूरा प्रोसेस बना के बैठे हुए हैं, और अपने जो शागिर्दों को भी समझा रहे हैं, और कोर्स के अंदर भी उसको किताब में भी शामिल किया हुआ है। और साथ ही साथ देखते हैं कि सॉल्वे प्रोसेस की अहमियत क्या है, और सॉल्वे प्रोसेस को इतना ज़्यादा दुनिया में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अजीज़ तलबा, हमने पूरा अमल पढ़ लिया, हमने देखा कि किस तरह सोडियम कार्बोनेट को हम यानी सोडा ऐश को इस पूरे प्रोसेस और अमल के ज़रिए पैदा करते हैं। अब देखते हैं कि इस अमल के यानी सॉल्वे प्रोसेस के फ़वाइद क्या हैं, इसके हमें फ़ायदे क्या नज़र आते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा कि ये एक सस्ता प्रोसेस है। सस्ते प्रोसेस से मुराद क्या है बच्चों, सस्ते प्रोसेस से मुराद ये है कि इसमें हमारे पैसे कम लगते हैं। क्यों कम लगते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स आपके सामने हैं कि उन रॉ मटेरियल्स को आसानी हासिल किया जा सकता है। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रॉ मटेरियल इतना महंगा नहीं है।
और एक प्रोसेस के ज़्यादा चलने की वजह भी यही होती है। इसीलिए सॉल्वे प्रोसेस पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है बशमूल पाकिस्तान। पाकिस्तान इस प्रोसेस के ज़रिए सोडा ऐश बनाने के लिए, यानी सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए खुद कफ़ील है। हमें इसको कहीं बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पेश आती है। उसकी वजह भी यही है कि जो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए इसके बनाने के लिए वो पाकिस्तान में कसीर तादाद में पाए जाते हैं। तो पहली बात कि ये एक बड़ा सस्ता सा प्रोसेस है क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते रॉ मटेरियल्स के लिए। दूसरी बात, ये एक पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है। देख के बताइए, आपको खुद ही समझ लग जाएगी बच्चों कि क्या यहां पर किसी किस्म की कोई पोल्यूशन वाली चीज़ पैदा हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। तो कोई भी जहरीली गैस, कोई भी एग्जॉस्ट गैस यहाँ से बाहर नहीं निकल रही। तो ये एक पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कह दिया कि पूरी दुनिया में सॉल्वे प्रोसेस बहुत ज़्यादा चलता है। एक अंदाजे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पेश तो 2005 में की गई थी, एक सर्वे रिपोर्ट, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में 44 मिलियन टन सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट सालाना पैदा होता है। और अगर इसकी एवरेज उस वक्त की आबादी के साथ मिलाई जाए तो एक इंसान के लिए 6 किलो सोडा ऐश बनता है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। तो सॉल्वे प्रोसेस इतनी ज़्यादा चलता है क्योंकि वो पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनके बारे में हमने पढ़ा है कि ये दोबारा बना लेते हैं हम, है ना। ये देखिए, अमोनिया के लिए तो पूरा अमल चलाया, अमोनिया रिकवरी प्रोसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मिल गया। तो साबित हुआ कि इसके लिए हमें बार बार नई चीज़ें नहीं लानी पड़ेंगी, जो चीज़ें बन रही हैं उन्हीं चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोबारा से बन जाते हैं, और ये बहुत कम तरीकों में हमें नज़र आता है कि कोई चीज़ हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कम फ्यूल लगता है। अच्छा, कम फ्यूल क्यों लगता है? गौर कीजिए, क्या हमें किसी चीज़ को वेपर्स में मुंतकिल करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है ज़्यादा हीट करने के लिए। ज़्यादा हीट कब करना पड़ता है? जब हमें चीज़ों के वेपर्स बनाने पड़ते हैं, लिक्विड को बॉयल करके उसको वेपर्स में जो है वो तब्दील करना पड़ता है। यहाँ तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कम फ्यूल लगेगा, तो ये इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करवाता। और इसके अलावा बच्चों याद रखिएगा कि जो इससे सोडियम कार्बोनेट बनता है, यानी Na2CO3 जो बनता है, वो अच्छी क्वालिटी का बन जाता है, वो अच्छी क्वालिटी का बन जाता है, यानी खालिस हालत में सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाता है, किसी किस्म की पोल्यूशन नहीं होती। एक चीज़ सिर्फ एंड पे बच रही है, आप देखिए, और वो है कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड को भी हम बहुत सारे इस्तेमालात के लिए अलहदा कर लेते हैं, जो हम बाब नंबर 10 में पहले ही पढ़कर आ चुके हैं। तो अजीज़ तलबा तालिबात, ये था हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस और हमने उसके फ़वाइद देख लिए। पाकिस्तान खुद कफ़ील है सोडियम कार्बोनेट को बनाने के एतबार से। पाकिस्तान में हर साल बहुत ज़्यादा मिकदार में सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से तमाम ज़रूरियात पाकिस्तान की पूरी हो जाती हैं। इंडस्ट्रियल एक हमारे पास यूनिट जो है वो लगाया गया है जेहलम के करीब करके, जो पाकिस्तान बनने से कबल लगाया गया था इम्पीरियल कंपनी के नाम से। उस इम्पीरियल कंपनी के मुताबिक हम उसी से बेतहाशा मिकदार में सोडियम कार्बोनेट को पैदा कर रहे हैं। तो ये था टॉपिक सॉल्वे प्रोसेस और उसके फ़वाइद। जी, तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने जो सॉल्वेस प्रोसेस पढ़ा है, उस सॉल्वे प्रोसेस की एक शक्ल है, एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये उसकी पूरी स्कीम है। इससे आप बआसानी समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या मामला होता है। तो इसका आगाज़ जो हम करेंगे ना अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो हम करेंगे यहाँ से। आप देखिए कि ये पहले नंबर पर ये वाला अमल हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका आगाज़ करेंगे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिएगा। यहाँ से इनका आगाज़ है। चूने की भट्टी में हम सबसे पहले लाइमस्टोन को तोड़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको इसकी मसावात तो याद होगी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट तोड़ते हैं तो उससे हमें मिलता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी बोला जाता है।
तो ये दो चीज़ें हमें चूने की भट्टी में चूने के पत्थर को तोड़ने यानी रोस्टिंग करने से मिलते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लेके जाते हैं अगली जगह पे, और अगली जगह का नाम है कार्बोनेटिंग टावर। इस कार्बोनेटिंग टावर के अंदर, अमोनेटिंग टावर के अंदर से क्या आ रही होती है? अमोनिया और ब्राइन का मिक्सचर आ रहा होता है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं अजीज तुलबा व तालिबात, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। ये देखिए मैंने ब्राइन लिखा हुआ है, ये ब्राइन असल में अमोनेटिंग टावर में दाखिल किया जाता है। एक तरफ से इसके अंदर अमोनिया दाखिल की जाती है, तो ब्राइन और अमोनिया मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से अमोनिकल ब्राइन बन जाता है, जो आपने पढ़ा है। अमोनिकल ब्राइन के अंदर यहाँ से आती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर शामिल होती है, इनका रिएक्शन होता है, और अजीज़ तलबा व तालिबात याद रखिएगा, इनके रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। याद करें, हमने कहा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और साथ में कौन बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। तो ये तो काम हो गया दूसरा, जब हमने अमोनिकल ब्राइन के अंदर से हमने क्या गुजारी? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया है, याद कीजिए हम इसको सिर्फ क्या करते थे? गर्म करते थे, और इसको गर्म करने से हमने दो चीज़ें बना ली। ज़रा गौर कीजिएगा अजीज़ तलबा व तालिबात, इससे हमने दो चीज़ें बना ली। एक तो बनी कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरे नंबर पे हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट आ गया जिसको हम बनाना चाह रहे थे, यानी सोडियम कार्बोनेट आ गया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बन गई है, जाहिर है ये इजाफी है, तो ये फिर यहाँ पे वापस चली जाएगी, और इसके वापस जाने से क्या होगा? हम दोबारा से इसको उसी साइकिल के अंदर या उसी सर्कल के अंदर क्या कर लेंगे? शामिल कर लेंगे। तो ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का दोबारा से बनना और फिर वहां शामिल हो जाना। अब ये जो क्विक लाइन पड़ा हुआ है अजीज तलबा व तालिबात, कैल्शियम ऑक्साइड, इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम शामिल करते हैं पानी। ठीक है, तो इसके अंदर पानी शामिल होता है, और जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में पानी शामिल होता है, ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ये तो हमारा एक मेन प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है। तो ये मेन प्रोडक्ट बनने की वजह से फिर क्या होता है? इसको तो हम अलग कर लेते हैं। अब पूरे के पूरे रिएक्शन में देखें, हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है अमोनियम क्लोराइड बच रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच रहा है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, हम क्या करते हैं? इस अमोनियम क्लोराइड को और यहाँ से बनने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम किधर ले जाते हैं? इकट्ठे ले जाते हैं अमोनिया रिकवरी टावर में। वहाँ इनके दरमियान क्या होता है? रिएक्शन। रिएक्शन में हमें देनी पड़ती है स्टीम। ठीक है, स्टीम देने से पूरे हालात पैदा हो जाते हैं और रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के नतीजे में अजीज़ तलबा व तालिबात कैल्शियम क्लोराइड बनता है। हमने पढ़ा था ना कि ये एक बाई प्रोडक्ट है, तो ये एक बाई प्रोडक्ट बन गया, और साथ में क्या बनता है? अमोनिया, और ये वही अमोनिया है जिसको दोबारा हम ऊपर अमोनेटिंग टावर में ले जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये है पूरा के पूरा सॉल्वेज प्रोसेस, जो इस एक शक्ल से मैंने आपको मुकम्मल तौर पे समझा दिया। आप देखें, हर चीज़ के गिर्द मैंने एरो लगा के समझा दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे बन जाएगी। ये अमोनिया है, और अमोनिया को दोबारा हम अमोनेटिंग टावर में ले जाएंगे, और इसकी वजह से अमोनिया जो है वो हमें बार बार जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। तो ये है एक सॉल्वे प्रोसेस की एक स्कीम वाली शक्ल, जिसके ज़रिए आपको समझ आ गई है कि पूरा के पूरा अमल जो है वो किस तरीके से होना है। जी, तो बच्चों ये था आज का उन्वान, सॉल्वे प्रोसेस, और बड़ी तफसील के साथ हमने पढ़ा कि सॉल्वे प्रोसेस के ज़रिए हम सोडा ऐश को बना लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को आज का उन्वान समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद मालूमात के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।